So in the today's session we will discuss about the working of ASP. ASP stands for Active Server Pages. The best way to explain how the ASPs work is by comparing it with the standard HTML language, HTML hypertext markup language. It is one of the language which is used for developing web pages. Web pages develop करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. तो अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ASP इज़ द बेस्ट rather than HTML because most of the different components or most of the different services are provided by the ASP that are not in the HTML language. And there is one of the reason ASP is the server side markup language or server side language. It is again one of the reason ASP is more popular. Imagine you type the address of HTML document. The HTML ये इस तरीके का अगर हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं URL में इन द एड्रेस बार, एड्रेस लाइन ऑफ द ब्राउज़र, दिस वे यू रिक्वेस्ट द HTML पेज, इट वुड बी इलस्ट्रेटेड लाइक दिस. मीन्स ये एक छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताया गया है थ्रू द डायग्राम. कंसेप्ट ये है कि सपोज लेफ्ट साइड में आपको ये क्लाइंट दिख रहा है एंड द राइट साइड इज़ द सर्वर. So in ASP or in any web page working there is communication between client and server. दोनों के बीच में कुछ communication होता है. Basically HTML is not a server based language but हम उसमें भी server based tags यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर. तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन उन्होंने बताया क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में. सो लेफ्ट साइड इज़ द क्लाइंट एंड राइट साइड इज़ द सर्वर. सो क्लाइंट कह रहा है हेलो सर्वर, आई वुड टू सी द HTML पेज. तो जो ये यहाँ पे URL आपको दिख रहा है ऊपर, इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ वन एग्जाम्पल. ये एक एग्जाम्पल दिया है कि जस्ट टू टाइप दिस URL इन योर URL बार और एड्रेस बार ऑफ द क्रोम और ब्राउज़र, जो भी आपका ब्राउज़र आप यूज़ करते हो वहाँ पे टाइप कीजिए. तो ये एक HTML पेज है, इसको हमने यहाँ पे टाइप किया है. किसी mysite.com का एक पेज है ओपन करने के लिए. सो एट दिस स्टेज व्हाट एक्शन टू बी टेकन, कि यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट से टू द सर्वर हेलो सर्वर आई वुड लाइक टू सी द HTML पेज. एंड सर्वर सबसे पहले क्या कहेगा, हेलो क्लाइंट हियर इज़ अ HTML पेज, हियर इज़ अ HTML पेज. मीन्स इट इज़ द रिस्पॉन्स. ये जो आप उसने दिया है वो रिस्पॉन्स दिया है. बट बिफोर दैट वो कुछ वहाँ पे इंटरनली कैलकुलेट करेगा what is HTML pages are easy, I just pass them along. Means these pages, HTML pages are so easy. I do not have any work behind that HTML page. कोई भी HTML पेज डिस्प्ले करने के लिए मुझे उसके बिहाइंड में कोई वर्क नहीं करना है. ठीक है, मुझे इजीली मैं वो HTML पेज ओपन करके दे सकता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी वर्क. तो इसलिए वो इजी है मुझे HTML पेज को ओपन करके देना. तो वो इजीली क्लाइंट को रिप्लाई या रिस्पॉन्स दे देता है सडनली, हेलो क्लाइंट हियर इज़ अ HTML पेज. तो जैसे रिक्वेस्ट पास हो गई आपको रिस्पॉन्स मिल गया. सो ये HTML का वर्किंग हो गया. एज यू कैन सी सर्वर सिंपली सेंड, ये उसका एक्सप्लेनेशन है. एज यू कैन सी सर्वर सिंपली सेंड HTML फाइल टू द क्लाइंट, बट इफ़ यू इंस्टेड टू टाइप HTTP www.mysite.page.asp, either ASP या फिर ASP का नेक्स्ट वर्जन है ASP.NET मीन्स ASPX. ओके, तो ASPX नाम का एक पेज है हमारे पास जो ASP.NET में या ASP में बनाया हुआ है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस एड्रेस, अगर मैंने इस तरीके का एड्रेस टाइप किया URL में एंड अगेन सिमिलरली सेम मैसेज या सेम रिक्वेस्ट पास होता है क्लाइंट के थ्रू, हेलो सर्वर now I would like to see my ASP page. So in that case ASP server यानी जो ASP पेज है वो क्या करेगा, just think about that कि I need to read ASP pages and do the task before I send them. Means when your ASP page is ASP requests for anything pages to be you want to open in browser. तो जो भी रिक्वेस्ट आती है सर्वर के पास, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर थिंक ओवर दैट, उसके ऊपर वो सोचता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स इन माय HP पेज, उस HP पेज के अंदर क्या कंटेंट्स है, व्हाट आर द कंट्रोल्स इन दैट पेज,
किस तरीके के कंट्रोल्स है, क्या मैसेजेस है, क्या इनपुट है, ठीक है, किस तरीके की थीम है, किस तरीके का कास्केडिंग स्टाइल शीट है, ये वॉट एवर इंक्लूडेड इन योर ASP पेज, थिंक ओवर दैट ऑन ASP पेजेस एंड देन डू सम टास्क। उससे रिलेटेड वो टास्क भी परफॉर्म करता है बाय यूजिंग सम सॉफ्टवेयर्स, उसके कुछ सॉफ्टवेयर्स भी रहते हैं, ठीक है, उसका यूज़ करके वो उस टास्क को परफॉर्म करता है एंड देन टू प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स एंड देन आफ्टर टू सेंड इट टू द क्लाइंट। So hello client, just give me a few seconds, I need to do something task and here you are, I send it is an HTML format। तो वो वो जो भी टास्क परफॉर्म करेगा कन्वर्टेड इनटू द HTML फॉर्मेट एंड सेंड इट टू द क्लाइंट साइड। तो सबसे पहले अब इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीचे, द सर्वर फर्स्ट रीड द ASP फाइल केयरफुली टू सी इफ देयर आर एनी टास्क दैट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वर क्या करेगा, उस फाइल को रीड करेगा एंड जस्ट सी कि कुछ टास्क है क्या जो मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है। इफ सम टास्क इज इन दैट फाइल देन डू दैट टास्क एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। ओनली व्हेन द सर्वर हैज डन व्हाट इट इज supposed to do, the result is then sent to the client. It is important to understand that the client only sees the result of server work, not the actual instruction. So here is one of the important thing कि जो भी सर्वर जो भी टास्क परफॉर्म करेगा उस ASP पेज के इंस्ट्रक्शन के, तो उससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्स या जो रिजल्ट वो प्रोड्यूस करेगा, सो क्लाइंट ओनली सी दैट रिजल्ट नॉट द एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस। क्या इंस्ट्रक्शंस उसने पास किए थे उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द HTML and ASP page. This means that if you click the view source on ASP page, you do not see the ASP code, only basic HTML tags. Therefore, you cannot see how ASP page is made by using the view source. तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर मैं कोई एक बटन लेती हूँ और उस बटन को मैं अगर क्लिक करके कोई दूसरा एक HTML पेज या ASP पेज ओपन करना चाहती हूँ, तो उसके अंदर जो भी कंट्रोल्स है या फिर उस कंट्रोल, अब सपोज दैट मैंने कुछ वैलिडेशंस अप्लाई किए हैं उस कंट्रोल के ऊपर, सो आई डू नॉट नीड टू सी ऑल दैट वैलिडेशंस, ठीक है, क्या वैलिडेशंस मैंने लिखे हैं या क्या एरर मैसेजेस लिखे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई ओनली वांट टू सी द रिजल्ट, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, वो कंट्रोल्स का आउटपुट चाहिए। तो वही आउटपुट्स आपको वो जनरेट करके देता है सर्वर इन केस ऑफ ASP। देन सेटअप ऑफ ASP अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसका सेटअप कैसा होता है। सो इंस्टॉलिंग ऑफ ASP, सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना रहता है। तो ये हम फास्ट लेंगे थोड़ा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कि हमें पता है ASP के बाद में ASP.NET आया है। तो बेसिकली हम जो प्रैक्टिकल लेंगे या आप आगे चल के ASP.NET प्लेटफॉर्म पे अगर वर्क करते हो तो यू नो दैट कि माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2008, उसके पहले 2005 था, आगे चल के 2010 भी आया है, 12 भी आया है। तो ये वर्जन्स है जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं, खुद के वर्जन्स है .NET प्लेटफॉर्म के, जिसमें हम ASP.NET के प्रोग्राम्स इजीली राइट अप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। सो ASP इज द एक्टिव सर्वर पेजेस, is a part of Internet Information Server IIS package that comes with certain Microsoft operating systems. Currently, there is no native support for ASP on the other operating systems such as Mac OS, Linux, Unix. ठीक है, so these are some of the operating system. Mac operating system पता है आप लोगों को, Linux पता है, Unix पता है। So ये ऐसी कुछ operating system है जिसपे ASP वर्क नहीं करता है, because ASP is the product of Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है एंड माइक्रोसॉफ्ट इज़ नथिंग बट वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल उसका विंडोज़ 95, 98, NT, 2000, 2003, XP, सब हमें पता है। अभी जो लेटेस्ट आए हुए हैं सब ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जिसमें ही आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो सकता है इंस्टेड ऑफ दिस मैक, लाइनक्स एंड यूनिक्स। The operating system that do have the ability to support the ASP are Windows 98, 95, 98, NT, 2000, 2003, XP Pro and so on, etc. ठीक है, ये इसके आगे भी आपको नए नए वर्जन्स पता है, जैसे विंडोज़
2007 आया हुआ है, विंडोज़ 2010 वगैरह, ये सब हमारे लेटेस्ट वर्जन से, ये सब पे भी ये वर्क करता है, ASP एज वेल एज ASP.NET. You will notice that XP Home Edition was not on the list of operating system, and this was done intentionally by Microsoft to encourage people to purchase the more expensive XP Professional Edition. This lesson will provide the installation workthrough for Windows 98 and 90 XP Pro. तो Windows XP Home Edition का यहाँ पे दिया नहीं है नाम, लेकिन लेटेस्ट एडिशन में भी ये सब चीज़ें SP और ASP.NET उसमें वर्क करता है. यहाँ पे इन योर बुक या इन योर नोट्स जो हम इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं वो सपोर्ट करते हैं विंडोज़ 98 या विंडोज़ XP Pro के ऊपर, इवन दैट विंडोज़ 2003 के ऊपर. ओके, सो हाउ टू इंस्टॉल ASP and IIS. IIS is again one of the important thing, ठीक है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर on Windows XP Professional. So first of all, first locate your XP Professional CD. ये सब स्टेप्स हमें एग्ज़ाम के लिए पता होनी चाहिए, बट ये जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो यू कैन आपका जो कंप्यूटर है वो आप लेके जाते हो किसी सॉफ्टवेयर के पास और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देता है. सो दीज आर द स्टेप्स कि वो क्या क्या स्टेप्स करता है. तो सबसे पहले तो वो XP प्रोफेशनल की CD पुटअप करेगा CD रोम के अंदर, पुटअप इनटू योर CD रोम एंड देन फॉलो दी स्टेप्स. ओपन योर कंट्रोल पैनल. क्लिक कंट्रोल पैनल कैसे ओपन करते हैं, तो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन सेटिंग एंड देन कंट्रोल पैनल, देन सिलेक्ट एंड ओपन ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स. ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपके पास लैपटॉप या PC है तो आप जाके ये स्टेप्स देख सकते हो. ऑन द लेफ्ट कॉलम ऑफ द पॉपअप विंडो सिलेक्ट ऐड रिमूव विंडोज कंपोनेंट, देन स्क्रॉल डाउन अंटिल टू सी IIS. जब तक कि आपको इस विंडो के अंदर IIS नहीं दिखेगा तब तक कि आपको उसको स्क्रॉल डाउन करना है. जब भी आपको IIS दिखेगा, देन इफ द IIS इज नॉट चेक्ड देन चेक इट, अदरवाइज यू ऑलरेडी हैव IIS इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर. तो जनरली इन मैक्सिमम 99% केसेस में हम जब हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं दैट टाइम जो भी बंदा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके देता है दैट टाइम वो आपका IIS जो है उसको चेक करके पॉपुलेट करके देता है, क्योंकि हम हमारे PCs के अंदर ब्राउज़र्स इंस्टॉल करते हैं, मोजिला, देन क्रोम एंड आई वगैरह इंटरनेट यूज़ करते हैं. सो फॉर यूजिंग इंटरनेट वी नीड IIS सर्विसेज. ये सर्विसेज हमें ज़रूरी रहती है, तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल रहती है, हमें एक्स्ट्रा आपको उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपको एक्साइटमेंट है वो चीज़ चेक्ड है नहीं चेक्ड है इसलिए देखने के लिए, तो ये कुछ स्टेप्स दिए हैं, इस स्टेप्स से आप जाके देख सकते हो. Then click the next button, follow the screen instruction from the installer. When it has completed, open up Internet Explorer and type the localhost. ये localhost आपको टाइप करना है. If IIS has installed appropriately, you should be taken to the welcome screen to be present. तो जब भी हम localhost ओपन करके देखते हैं फर्स्ट टाइम, या आप कोई भी साइट ओपन कर सकते हो वहाँ पे google.com करें whatever, तो आपको एक वेलकम मैसेज वहाँ पे दिखाई देता है लोकल होस्ट का. ठीक है, तो ये है स्टेप्स IIS ओपन करने के लिए. ASP इंस्टॉल, ASP तो आप इंस्टॉल करते ही हो, उसके साथ साथ IIS सर्विस को ये करने एक्टिवेट करने के लिए. देन ASP सेशंस. सेशन इज़ वन ऑफ द ASP ऑब्जेक्ट. हमने ASP के ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, तो देर आर 4 to 5 ऑब्जेक्ट्स, उसमें सेशन इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो सेशन ऑब्जेक्ट इज़ द ASP इज़ ग्रेट टूल फॉर मॉडर्न वेबसाइट्स. It allows you to keep the information specific to each of your site visitors. Information like username, shopping carts, location can store for the life of the session, so you don't have worry about the passing information page to page. So ये कंसेप्ट मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि सेशन इज़ नथिंग बट वन ऑफ द हिस्ट्री. And session means, अब ये session means it is one of the temporary history. Temporary history means once you log into particular sites, your history to be maintained, and once you log out from that site, your history will be destroyed. That's why we say that it is the temporary history, means it is the temporary session. तो उसमें क्या क्या रहेगा उस हिस्ट्री में, तो योर नेम, योर पासवर्ड, योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है. आप अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो
क्वेश्चंस के आंसर्स, तो ये सब हम सेशंस में, सेशन ऑब्जेक्ट्स में या सेशन वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। बट द लिमिटेशंस मीन्स सिर्फ ओनली दैट पर्टिकुलर टाइम। इसमें हम टाइम आउट भी सेट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम आउट तक ही उसका ड्यूरेशन रहता है। Session object allow you to manage the information about the user session. You can write start application that can identify and greater information about the user. A session can begin in different ways. We will not go into technical details here, but the focus on the case where the session start by the value is being stored in the session object. The session ends or dies if the user hasn't requested any pages within the certain time frame by standard 20 millisecond. Of course, you can also always end or kill the session in your script. So generally जब भी आप कोई साइट एक्सेस करते हो तो आपका सेशन विल स्टार्ट, आपका सेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। एंड इट हैज़ सम टाइम आउट, उसका कुछ डिफ़ॉल्ट टाइम आउट इन्होंने यहाँ पे 20 मिनट्स का बताया हुआ है। यू कैन सेट इट, आप सेट भी कर सकते हो उसको। अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम आउट तक आप किसी दूसरे पेज को रेफ़र नहीं कर रहे हो, उसी पर्टिकुलर पेज पे ही हो, दूसरे पेज को रेफ़र नहीं कर रहे हो, तो आपका टाइम आउट अगर हो जाता है तो आपका जो सेशन है वो ऑटोमेटिकली किल हो जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है या एंड किया जाता है। सो दिस इज पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ द सेशन ऑब्जेक्ट। लेट अस से 50 people are clicking around on the same sites. For example, web shop. At the same time, information on what they each of them have in their shopping cart would be the base stored in the session object. In order to identify the individual users of the server uses the unique user ID that is stored in the cookies. Cookies is a small text file stored on the user computer. Therefore, sessions are required to support the cookies in the user browser. सो जनरली एट द सेम टाइम 50 लोगों ने अगर किसी वेबसाइट को क्लिक किया है तो उसमें से हर एक यूज़र को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, देन इन दैट केस वी रिक्वायर्ड द सेशन इन्फॉर्मेशन। तो जो भी सेशन जिस यूज़र ने लॉगिन किया है, अगर मैं उसका यूनिक एड्रेस जो जनरेट हुआ है या उसका जो आइडेंटिटी है या उसका जो पासवर्ड है, यूज़र नेम है, मैं अगर उसके लिए एक सेशन क्रिएट करके रखता हूँ और कुकीज़ में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखती हूँ मैं सर्वर साइड, तो आई कैन ईजीली फाइंड आउट द इंडिविजुअल यूज़र फ्रॉम द 50 यूज़र में से मैं इंडिविजुअल यूज़र को ईजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। दिस इज़ द मेन ऑफ द रीज़न। देन ASP सेशन ऑब्जेक्ट, it contains within a session object are several important features that we will talk about in this lesson. The most important thing to know that ASP session object is that it is only created when you store information into the session contents collection. We will now look into the creating and storing information in any ASP session. ASP सेशन वेरिएबल, तो हमने इसके पहले भी बताया था कि वेरिएबल और ऑब्जेक्ट हम दोनों चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ डेटा का हम यहाँ पे कलेक्शन कर सकते हैं, तो हम इसको एक ऑब्जेक्ट या वेरिएबल भी कॉल कर सकते हैं। तो टू स्टोर द सेशन वेरिएबल यू मस्ट पुट इट इनटू द कंटेंट कलेक्शन विच इज़ वेरी इजी टू डू। हियर वी आर सेइंग द टाइम व्हेन समथिंग विजिटेड दिस पेज इनटू द सेशन कंटेंट कलेक्शन एंड देन डिस्प्लेइंग इट। तो ASP में इस तरीके का कोड लिखा जाता है सेशन क्रिएशन के लिए। तो स्टार्ट द सेशन एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन। सो हियर इज द सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है। सेशन इज द वन ऑफ द क्लास, ओके, और ऑब्जेक्ट। देन ये डबल कोटेशन में यहाँ पे जो टाइम विजिटेड है, ये जो है आपका वेरिएबल नेम या ऑब्जेक्ट नेम हम इसे कह सकते हैं, एंड इक्वल्स टू टाइम फंक्शन। तो टाइम फंक्शन में यहाँ पे जो भी आप लॉगिन करोगे तो वो करंट सिस्टम टाइम वहाँ पे सेव किया जाएगा, किस टाइम में आपका सेशन स्टार्ट हुआ है। बेसिकली दिस शोज दैट कि ऑन विच टाइप योर सेशन विल स्टार्ट। देन रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड, ये भी मैंने बताई थी कि दिस इज द मेथड यूज्ड फॉर राइट सम इंफॉर्मेशन एंड टू गेट द टाइम फ्रॉम द सेशन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम राइट इंफॉर्मेशन से यू विजिटेड दिस साइट एट एम्परसेंट से यहाँ पे हमने जो सेशन ऑब्जेक्ट बनाया था, ये टाइम विजिटेड या सेशन वेरिएबल कह सकते हो, ये हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एम्परसेंट से
यहाँ पे। तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी टाइम फंक्शन के थ्रू जो भी करंट सिस्टम टाइम जो भी वहाँ पे सेंड किया होगा या सेव किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, यू विजिटेड दिस साइट एट सो एंड सो टाइम, ठीक है, जो 250 वहाँ पे आवर्स, मिनट्स, सेकंड, मिली सेकंड, जो भी आपका सिस्टम फॉर्मेट जो होगा उस हिसाब से आपका टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखो नीचे उन्होंने आउटपुट भी दिया है, यू विजिटेड दिस साइट एट 3:40 और ये मिली सेकंड्स है 32 PM। हियर वी आर क्रिएटिंग टू थिंग्स एक्चुअली, की वैल्यू एंड द वैल्यू। Above we created the key time visited which is assigned the value returned by the time function। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू है आपकी टाइम फंक्शन, इसके थ्रू वैल्यू आ रही है, और की क्या है, की मीन्स योर सेशन आईडी, ये आपका सेशन आईडी बन गया। Then whenever you create a session variable to be stored in the session content collection, you will need to make this the key value, की और वैल्यू पेयर, तो ये आपको चाहिए होता है। देन सेशन आईडी, देन सेशन आईडी के अंदर मैं अभी ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है, जैसे एक एट द सेम टाइम 50 लोगों ने विजिट किया है साइट को, तो हर एक विजिटर का जो है वो सेशन आईडी क्रिएट होगा और वो यूनिक रहेगा, दैट्स व्हाई इट इज़ द सेशन आईडी। ASP session ID is the unique identifier that is automatically created when the session start for the given visitor. Session ID is the property of session object and is rightly called as session ID property. Below we stored the user session ID into the variable। तो ये जो कोड दिया है ये सेशन आईडी का है, तो dim my session ID, तो ये कुछ VB का कोड है इसलिए यहाँ पे dim लगाया है कीवर्ड। तो VB6 जब हम पढ़ते हैं या VB.NET हम पढ़ते हैं तो वो सिंटैक्स, उसके जो सिंटैक्सेस है वो कुछ इस तरीके के रहते हैं। डिम जैसे x इज़ वन ऑफ द इंटीजर टाइप वेरिएबल, सो डिम x एज ए इंटीजर। तो यहाँ पे उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है डिम माई सेशन आईडी, ठीक है, सेशन क्लास का, एंड देन उसको पॉपुलेट किया है, ठीक है, इनिशियलाइज किया है। तो माई सेशन आईडी इक्वल टू सेशन डॉट सेशन आईडी। तो ये क्या करता है, सेशन डॉट सेशन आईडी ऑटोमेटिकली एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट करता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है थ्रू द सिस्टम और वो असाइन हो जाता है माई सेशन आईडी में। तो इस तरीके से ये माई सेशन आईडी जो है वो इस पर्टिकुलर यूज़र का एक यूनिक सेशन आईडी क्रिएट होता है। देन ASP सेशन टाइम आउट, अ सेशन विल नॉट लास्ट फॉर एवर, so eventually the data stored within the session will be lost. There are many reasons for the session being destroyed. User would close their browser or they would leave their computer for an extended amount of time and the session would time out. You can set how long it takes in minutes or session to time out with the timeout property. सो बेसिकली व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड टू सेट द टाइम आउट, कि रीज़न ये हो सकता है कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वंस यू लॉग इन टू द पर्टिकुलर साइट्स, तो आपका सेशन स्टार्ट हो गया, बट सपोज दैट देर इज़ सम प्रॉब्लम्स इन योर इंटरनेट कनेक्शन फेल हो गया या गलती से आपने वो ब्राउज़र क्लोज कर दिया गलती से, दिस प्रॉब्लम्स विल हैपन। ये कह सकते हैं हम कि हमें वो चीज़ करनी नहीं थी लेकिन वो हमारे हाथ से हो गई है, ठीक है, तो ब्राउज़र क्लोज कर दिया आपने सडनली, या फिर आप जो है टाइम आउट होने से पहले ही, या फिर टाइम आउट जो सेट किया था उसके बाद वो क्लैप्स हो गया है टाइम आउट आपका, वो सेशन एंड हो गया है। तो जो डिफ़ॉल्ट टाइम वो कुछ सेट करता है, जैसे 20 मिनट्स मैंने बताया, तो वो जो डिफ़ॉल्ट टाइम वो सेट करता है वो उसका टाइम आउट हो गया, डिफ़ॉल्ट टाइम आउट वो लैप्स हो चुका है, तो आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं कि आपका सेशन जो है वो एंड हो सकता है, ठीक है, या डिस्ट्रॉय या किल किया जा सकता है। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली उसका कुछ टाइम आउट सेट करके रखते हैं। सो यू कैन सेट इट टू इन एनी आवर्स, आप टाइम आउट सेट करना है तो आप आवर्स भी कर सकते हो, मिली सेकंड भी कर सकते हो, इवन दैट मिनट्स भी कर सकते हो। तो अगर आपने आवर्स का किया है, जैसे आपको एक दिन का पूरा करना है, तो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो उसको। बिलो वी सेट आवर सेशन टाइम आउट आफ्टर
220 मिनट्स। तो ये देखो 220 मिनट्स यानी नियर अबाउट नंबर ऑफ आवर्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो 240 मिनट्स का यहाँ पे उन्होंने नीचे सेशन बनाया है कुछ इस तरीके का। तो ये सेशन डॉट टाइम आउट 240 एंड रिस्पॉन्स डॉट राइट। तो यहाँ पे द टाइम आउट इज अगेन उसको हमने गेट किया है, फेच किया है सेशन डॉट टाइम आउट से। तो कुछ इस तरीके का आपको प्रिंट आउट आएगा, द टाइम आउट इज 240। ओके, तो ये हो गए टाइम आउट। देन एसपी कुकीज़ सेशन हो गया। इसके बाद कुकीज़ मीन्स अगेन वन ऑफ द हिस्ट्री कि आपने कितने साइट्स को विजिट किया है लास्ट। तो लाइक एसपी सेशंस, एसपी कुकीज़ आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू विजिटर फॉर योर वेबसाइट। तो जनरली कुकीज़ मेंटेन होती है कि आपने साइट्स को दिन भर में आपने कितने साइट्स को विजिट किया है, तो ये कुकीज़ मेंटेन होती है, हिस्ट्री मेंटेन होती है। दिस कुकीज़ is stored to the user computer for an extended amount of time. So this can be again it has some time out, वीकली भी वीकली उसको रिस्टोर किया जा सकता है, मंथली भी हिस्ट्री रहती है, डेली हिस्ट्री रहती है। If you set the expiration date of the cookies for some days in future, you will remain there until that day unless manually deleted by the user. तो ये कुकीज़ जनरली नंबर ऑफ मंथ की भी रहती है, नंबर ऑफ, जैसे आप देखोगे हिस्ट्री में जाके सेटिंग में जाना, कभी भी ब्राउज़र के सेटिंग में वहाँ पे हिस्ट्री सेटिंग्स पे जाके वहाँ पे हिस्ट्री में जाना, हिस्ट्री में आपको दिखेंगी, सिक्योरिटी के अंदर हिस्ट्री दिखेंगी, हिस्ट्री के अंदर आपको वहाँ पे कल आपने कितने साइट्स विजिट किए थे, उसके पहले आपने कितने साइट विजिट किए थे, इस तरीके से आपने इस मंथ में आपने कितने साइट्स विजिट किए थे, आज आपने दिन भर में कितने साइट्स विजिट किए हैं, तो ये सब वहाँ पे हिस्ट्री मेंटेन की जाती है। सो यू कैन सेट इट, आप उसको सेट भी कर सकते हो। तो ASP.NET के अंदर हम वो सेट कर सकते हैं। क्रिएटिंग एन ASP कुकीज़ इज एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द सेशन। वंस अगेन यू कैन क्रिएट की एंड वैल्यू पेयर वेयर द की will be the name of your created cookies and the created cookies will store the value which contain the actual data. तो सिमिलरली जैसे सेशन क्रिएट किया उसी तरीके से हम कुकीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं ASP के अंदर। तो we will create a cookies name brownies that stored how many brownies we ate during the day. तो सिंपल सा यहाँ पे कितनी ब्राउनीज हमने खाई है वो हमें बताना है। तो सिंपल रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़, रिस्पॉन्स इज वन ऑफ द मेथड, कुकीज़ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्लास है, और ये क्या है, की है, और ये है वैल्यू। तो 13 इज द वैल्यू, दिस वैल्यू इज स्टोर्ड इन द की ब्राउनीज। नाउ दैट वी हैव क्रिएटेड दिस कुकीज़, how do we get the information back from the user computer? So again ASP retrieving the cookies, अगर मुझे उसको रिट्राइव करना है तो to get the information we have stored in the cookies we must use the ASP request object, provide a nice method of retrieving cookies we have stored on the user computer. So below is the retrieve user cookies and print out its value. So again यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है डिम ब्राउनी, सिमिलर टू सेशन का हमने देखा था। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ से हमने क्या किए है, वैल्यू स्टोर की है, एंड रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ के थ्रू हम यहाँ पे की रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुकीज़ जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है 13, जो यहाँ पे माई ब्राउनीज को असाइन हो जाएगी और बाद में हम उसको शो कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट यू एट % ऑफ माई ब्राउनीज % ऑफ कुकीज़ ब्राउनीज। तो यहाँ पे इस तरीके का मैसेज आएगा, यू एट 13 ब्राउनीज। ओके, नोट दी है, बी श्योर सी दैट व्हेन यू क्रिएट कुकीज यूज द रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, बट व्हेन यू रिट्राइव द कुकीज यू यूज द रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। तो ये डिफरेंस हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि अगर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है तो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज यूज़ करना है, अगर मुझे उसको रिट्राइव करना है तो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज यूज़ करना है। देन ASP कुकीज़ एक्सपायरेशन डेट, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि डेली भी कुकीज़ मेंटेन होती है, वंस अ डे, बिफोर वंस अ डे आपने कितने विजिट किए थे साइट्स, या मंथली कितने विजिट किए थे, तो वो एक्सपायरेशन डेट हम सेट एंड गेट एंड सेट कर सकते हैं। सो अनलाइक अ रियल लाइफ कुकीज़ ASP you can set how long you want your cookies to stay and fresh resides in your user computer. So cookies expiration can hold the date. This date will specify when the cookies will be destroyed. In our example, we create a cookies that we will good for 10 days by the first taking the current date
एंड देन एडिंग 10 to 8। तो यहाँ पे अगर मुझे 10 दिन के लिए कुकीज़ मेंटेन करनी है कि आफ्टर 10 days ऑटोमेटिकली टू बी डिस्ट्रॉयड ऑल माई कुकीज़, सभी कुकीज़ डिस्ट्रॉयड होनी चाहिए 10 दिन के बाद। 10 दिन तक वो कुकीज़ मेरे हिस्ट्री में रहेंगी, बट आफ्टर 10 days तो ये कुकीज़ जो है वो क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रॉयड होनी चाहिए। तो हम कैसे सेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टू फेच द करंट सिस्टम डेट, जैसे आज की जो डेट है वो हम लेंगे, आज की जो डेट है 21 वो हम लेंगे, उसमें हम 10 वैल्यू ऐड करेंगे तो हमें उसकी नेक्स्ट डेट असाइन हो जाएगी, उस हिसाब से हम उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कोड दिया उन्होंने, क्रिएट अ 10 days कुकी। अब क्रिएट करना है, वैल्यू ऐड करनी है, तो हमें रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ यूज़ करना है। तो रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ अगेन की वैल्यू है ब्राउनीज एंड वैल्यू है 13, इतने ब्राउनीज हमने लिए थे। अब इसकी हमें एक्सपायरी डेट ये करनी है, असाइन करनी है। अगेन रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ की है क्या है हमारी ब्राउनीज, डॉट एक्सपायर्स डेट हमें असाइन करनी है। तो ये डेट फंक्शन क्या करेगा, करंट डेट लेगा, आज की जो डेट है 21 प्लस 10 से वो क्या करेगा, आने वाले 10 days उसमें ऐड कर देगा, और जो भी डेट आती है वो डेट स्टोर हो जाएंगी एक्सपायरी में। तो ये क्रिएट हो गया। क्रिएट अ स्टैटिक डेट कुकीज़, अब ये स्टैटिक डेट भी हम क्रिएट कर सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़। जैसे ये की है, उसमें कुछ नेम डाला हुआ है किसी पर्टिकुलर बंदे का, तो यहाँ पे स्टैटिक डेट, तो ये इस तरीके से स्टैटिक डेट रहती है, ये हैश जनवरी 10009, तो ये स्टैटिक डेट कहलाती है। एसपी कुकीज़ अरेज और कलेक्शन, until now we have only been able to store one variable into cookies, which is quite limiting if you wanted to store bunch of information. If we make this one variable into the collection, it can store a great deal more. Below we make a brownies collection that stored all the sorts of information. तो यहाँ पे जैसे हमने बिफोर दैट देखा कि हमने सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर की है, तो इस तरीके से हम कलेक्शन भी स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट अ कुकीज़ एरे और कलेक्शन। तो कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ ब्राउनीज नाम का हमने एक की बनाया है, जिसमें हम नंबर इटन, हाउ मेनी ब्राउनीज आर 8, तो 13, ओके। देन रिस्पॉन्स डॉट ब्राउनीज अगेन सेम की, बट ईटर मीन्स कौन, यूज़र का नाम क्या है, तो जॉरेज। एंड रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ ब्राउनीज एंड वेट, उसका वेट क्या है, तो 400। तो इस तरीके से हमने की वैल्यू सिमिलर रहेंगी, बट यहाँ पे जो कॉलम्स है उसके वो, जैसे हम कह सकते हैं कि अलग अलग पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स अलग अलग है और हर एक पैरामीटर की ये रिस्पेक्टिव वैल्यू है। 13 ये नेम हो गया यूज़र का और उसका वेट हो गया। तो अभी ये रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ से हमने स्टोर कर दी है। अब इसी वैल्यूज़ को हमें फेच करना है, तो हम कैसे रिट्राइव करेंगे। सो नाउ टू इटरेट द ब्राउनीज कलेक्शन वी विल यूज़ फॉर ईच लूप। सी अवर लूप ट्यूटोरियल इज़ मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये फॉर ईच लूप हमने जब लूपिंग देखा था, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि देयर इज़ अगेन वन ऑफ द लूप इज़ कॉल्ड एज फॉर ईच लूप, एंड बेसिकली फॉर ईच लूप इज़ यूज्ड फॉर रिट्राइविंग द कलेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम कोई कलेक्शन डालते हैं अलग अलग टाइप का, उसको मुझे अगर रिट्राइव करना है तो हम फॉर ईच लूप लगाते हैं। तो ब्राउनीज इज़ नथिंग बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो की हमने बनाई ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 अलग अलग पैरामीटर है, नंबर इटन, ईटर एंड ए वेट। तो ये यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाया है। की वैल्यू जनरेट होंगी यहाँ पे की इन रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ ब्राउनीज। रिस्पॉन्स डॉट राइट, ये एक BR लाइन की में की वैल्यू है ने, की इज अगेन नथिंग बट वन ऑफ द वेरिएबल, आपके ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल जिसके थ्रू वो रिट्राइव होंगी। तो यहाँ पे वो रिट्राइव होंगी इस तरीके से। देन नेक्स्ट, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो डिस्प्ले होंगी वैल्यूज़, तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होंगी। नंबर इटन 13, ईटर जॉरेज एंड वेट इज़ 400। तो ये इस तरीके से हम इसको रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। आइदर इन दिस वे, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये फॉर ईच यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, या फिर हमें 1 by 1 रिट्राइव करना पड़ेगा। 1 by 1 हमें इस तरीके से रिट्राइव करना पड़ेगा, ओके। देन फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट। फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट
With the file system object, you can access server file system. This allow you to manipulate drives, folders and text files in ASP script. So generally फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट जो रहता है, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट ये सर्वर पे रहेगा और सर्वर फाइल सिस्टम कंटेन सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, मीन्स ड्राइव भी हो सकते हैं उसके अंदर, फोल्डर्स एंड सम टेक्स्ट फाइल्स. तो वो किस तरीके से हमें क्रिएट करना है. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ द ये कुछ यहाँ पे दिया है सिंटैक्स, फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट टू रीड एंड राइट द टेक्स्ट फाइल. Okay, or you can list all the file in a specified folder. There are many possibilities and file system object can save you lots of tedious work. Here we will look how you can use file system object to work with the driver, folders and files. The goal is to give a quick overview. In the next session we will look more closely to this topic. तो यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है कि ड्राइवर्स, फाइल्स, फोल्डर्स एंड टेक्स्ट फाइल्स किस तरीके से रिट्राइव होते हैं. तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ड्राइव्स की, तो वी स्टार्ट फॉर लुकिंग एट द कंप्यूटर ड्राइव्स नॉट बिकॉज दैट व्हाट यू विल यूजिंग द मोस्ट एंड बिकॉज यूजिंग द सेंसिबल टू स्टार्ट विद द ड्राइव बिफोर डिगिंग इनटू द टॉपिक ऑफ द फोल्डर ऑफ फाइल्स. फॉर एग्जाम्पल we get all the drive on the server listed. This is done by the file system object which created an array with the drives. Each drive letter is then written as the run through the array. So generally file system object जो है ये basically maintain होता है server पे, and it contains the collection of number of drives, number of folders in that drives and the text file contained in the particular folder. तो उसके लिए हमें ये फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट को रिट्राइव करना पड़ता है. सिमिलरली फोल्डर्स का भी वैसे ही है. फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट ऑल्सो अलाउ यू टू वर्क विद द फोल्डर ऑन द सर्वर, बट बिकॉज वी बिगन टू द लुक एट द फोल्डर ऑब्जेक्ट वी नीड टू एबल टू फाइंड द फिजिकल लोकेशन ऑफ द फोल्डर और फाइल. तो इसके लिए हमें उसका फिजिकल लोकेशन पता होना ज़रूरी रहता है. द प्रॉब्लम इज़ दैट योर वेबसाइट नॉर्मली होस्टेड ऑन द web hosting server, therefore you probably don't know the physical location of the folder or file, but help is near. You can use the method server map path to find the physical location of your file and folder. तो ये एक मेथड आपको यूज़ करनी पड़ती है जिसके थ्रू आपको फिजिकल लोकेशन मिल जाती है उस फाइल की, और उस तरीके से हम उस पर्टिकुलर फाइल को हम सर्च कर सकते हैं. तो यहाँ पे फोल्डर्स के अंदर जो टेक्स्ट फाइल्स है उसको रिट्राइव करने के लिए आपको फिजिकल लोकेशन पता होना ज़रूरी रहता है. बट इन केस ऑफ वेबसाइट्स और आपके वेबसाइट्स या आपके वेब पेजेस हो गए, वो पूरे होस्ट रहते हैं सर्वर साइड, तो फिजिकल लोकेशन हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं. बट फॉर दैट वी यूज़ सच टाइप ऑफ मेथड server.mathmap. ये हम अगर हम पॉपअप करेंगे तो हमें फिजिकल लोकेशन पता चल जाती है फाइल की, एंड वी कैन इजीली गेट दैट फाइल. देन एक्सेसिंग डेटाबेसेस यूजिंग ASP, ये नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ने वाले हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे.